दोस्तों, एक ऐसा दौर था जिसमें जिंदगी गुजार में बेहद मुश्किल थी। धोती और गमछा पहना करती थी। सालों तक उसी को ही टांके लगा लगा कर ऐसा बना देते थे कि वास्तविक कपड़े का तो मुद्दा ही में जाता था और फिर वहां पर एक नई डिजाइन ही झलकती थी। बस बेहद अमीर लोग ही कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग रहते थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था कि जनसंख्या महज 16 करोड़ है थी। उस समय इतना काम धंधा नहीं हुआ करता था। लोग महज 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर हाथ पांव मार दिया करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे जो पूरे दिन खेती बाड़ी और पशु चलाया करते थे। ये लोग भी भेड़ बकरी को ज्यादा तवज्जो देती थी। जब चाहे तब दूध निकाल लिया करते थे और फिर में चराना भी आसान हुआ करता था। और फिर जैसे शाम होती थी तो फिर गांव की चौपालों में इन लोगों की महफिलें जब जाया करती थीं, उस दौर में धन कमाने का झंझट नहीं था और न ही कोई लालच, तो बस केवल और केवल अपनापन ही लोग घर आए हुए मेहमानों की पूजा करते थे। बिना भोजन किए किसी को घर से निकलना ही नहीं देते थे। और एक आज का दौर है जो खाई हुए भोजन को भी बोलती करवाने की औकात रखते हैं। उस दौर के मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन का आनंद लिया करते थे। तन पर कपड़े बेहद कम हुआ करते थे, फिर भी सुकून भरी नींद सोते थी। भाग दौड़ भरी जिंदगी से कोसों दूर थी। या फिर यूं कहें कि उनके पास वक्त ही वक्त हुआ करता था। गांव में बैलगाड़ी के जरिए ही आना जाना हुआ करता था। रुपयों पैसों का चलन इतना तो नहीं था। सामान के बदले सामान देकर ही जरूरत की चीजें ले लिया करते थे। हाँ, यह बात अलग है कि राजा लोग उनका शोषण भी खूब करते थे। कई कई महीनों तक होने वाली गाड़ी के रूप में काम करवाया जाता था, जिसके बदले उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। उसमें वह चाहे लोहार हो या फिर सुनार, अपने काम को पूरा करके बेहद सादगी जिंदगी जीते थे। उस दौर में शहर बेहद कम हुआ करते थे और भारत तो गांव में ही बसता था। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मेलों में मजदूर या किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत वाला था, क्योंकि उस समय न तो बिजली थी और न ही आज की तरह कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली तो सन 1880 में ही आई थी, लेकिन उस बिजली को गांव में पहुंचने में काफी वक्त लग गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 के आसपास एक यूरोपियन बाबू की ने 40 पाउंड थी, वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों के हालात कैसे रहे होंगे। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार झेलते थे। उस दौर में अमीर तबका भी हुआ करता था। सब तो ऐसे नहीं थे, मगर उसमें से कुछ चालाक लोग देश से गद्दारी करके हर वक्त अंग्रेजों से नजदीकियां बढ़ा दी थी और फिर अपने विधि से लोगों को बेवकूफ बनाकर ठीक ठाक पैसा भी कमा लेते थे। अगर उस दौर की बीमारियों की बात करें तो आप जानोगे कि उनका रूप को बेहद भयानक हुआ करता था। सुना तो आपने भी होगा कि उस दौर में ऐसे ऐसे कीड़े होते थे जो लोगों के अंगों में से निकला करते थे और फिर उसी तरफ को लेकर उन्हें मौत नसीब हो जाया करती थी। चेचक नाम तो पुराना भी नहीं है, मगर उस दौर में उसका भी खूब हुआ करता था। पूरे चेहरे पर चर्चा थे, बन जाया करते थे और फिर जनता उन लोगों से ऐसी नफरत करती थी कि उन परिवारों में शादी विवाह तक नहीं करते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त में कई बीमारियां मौजूद थी। ब्लेड भेजा इन बीमारियों ने ऐसा कहर बरपाया था कि गांव के गांव खाली हो गई थी। लोग अपनों के सामने दम तोड़ रहे थे और वे लोग अपनों को बेबस आंखों से उन्हें मानते हुए देख रहे थे और पीड़ा में उनके हालात और भी दर्द भरे थे। जानकारी के अभाव में महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था और उन्हीं के साथ उन बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। बस थोड़े से मुट्ठी भर लोग ही सामान्य जीवन जीते थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। अगर उस दौर की शिक्षा की बात की जाए तो बेहद अफसोस होगा कि महज 10% भारतीय भी पढ़े लिखे नहीं थे और उनमें भी महिलाओं का ग्राफ बेहद निम्न स्तर का था। भारत के लोग उस वक्त देशों से चीजें खरीदने की बजाय सामान के बदले सामान पढ़ें विश्वास करते थे, जैसे एक मर्द के बदले 2 किलो चावल या फिर 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था। चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थीं और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और फिर गांव के अनाज को बाहर बेचने की नौबत ही नहीं आती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था, उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी थीं तो कहीं कहीं बेहद खराब नजर में सामने आ जाया करते थे। दोस्तों के साथ लगा ये भारत और आज के भारत से किस तरह अलग था। अगर आप भी उस दौर में होते हैं तो आपको कैसा लगता?
कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।